हर माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें एक कामयाब इंसान बनाएं। लेकिन कई माता पिता ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो सामने आते हैं और इन बच्चों के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। आपने पटना वाले खान सर का नाम जरूर सुना होगा। पटना के खान सर ने न जाने कितने ऐसे बच्चों की जिंदगी को संवारा है जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ पाते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स और न जाने कितने फील्ड में अपना परचम लहराया। ऐसे ही एक खान सर से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। मैं इस वक्त जमशेदपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बुड़ाम में हूँ। बुड़ाम में रहते हैं इंजीनियर वृंदावन महतो। वृंदावन महतो अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे पीछे आपको ये क्लास दिखाई दे रही होगी। वृंदावन महतो खुद भी एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने अपनी अपने सपने को जो है उड़ान देने की सोची और आज वो शिक्षा की नई अलख अपने गांव में जला रहे हैं। आपको देख लीजिए कि किस तरह से एक खटाल में वो क्लास लेते हैं बच्चों का। सुबह से लेकर शाम तक लगभग 5 शिफ्ट में ये बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर 5 से लेकर 10वीं तक के बच्चे जो है वृंदावन महतो से पढ़ने आते हैं। ये जो आपको तस्वीर पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वृंदावन महतो हैं। वृंदावन महतो इंजीनियर हैं और अगर चाहते तो ये किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते थे, लेकिन जॉब करके पैसे कमा सकते थे, अच्छा घर बना सकते थे, लेकिन आज न जाने कितने लोगों के दिलों में जो है घर है इनका। और ये सबसे बड़ी जो कामयाबी है उन्होंने हासिल की है और ये बहुत ही काबिले तारीफ है वृंदावन महतो के लिए, जो अपने क्षेत्र के बच्चों को इस तरह से पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए किस तरह से ये बच्चे वृंदावन महतो से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये इसी गांव के रहने वाले हैं या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं जो वृंदावन महतो से पढ़ने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फीस के नाम पर वृंदावन महतो इनसे कोई डिमांड नहीं करते, ये जो दे देते हैं वृंदावन महतो उसे रख लेते हैं। वृंदावन महतो का सपना है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को ये पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाएं। हम वृंदावन महतो से बात करेंगे। सर 2 मिनट टाइम अगर आपके पास है सर। सर ये जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? ये लगभग हो गया मेरा 15 15 साल। 15 साल से बच्चों को पढ़ा हाँ, रहे हैं। 15 साल हो गया। पहले हम बच्चे को कम से कम स्टार्ट किए थे 7 8 बच्चा से स्टार्टिंग किए थे। उसके बाद गांव का बच्चा था, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके अभी 100 से ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है 5 शिफ्ट में। 5 से लेकर 10वीं तक अभी पढ़ रहा है। और हम चाहेंगे और आगे क्लास 11 और 12 का भी पढ़ाएंगे। ये जो आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर ना पंखा है, लेकिन फिर भी आपके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन बच्चों को जो है आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। लोग आपकी तारीफ करते होंगे आसपास के लोग। हाँ, इसमें तो बहुत बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट भी होता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो अच्छा अच्छा रिजल्ट निकलता है। और अभी कोई कोई अच्छे पोजीशन पे भी है। कोई बच्चा अभी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर भी कर रहा है। कोई अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है। और अच्छा मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ा भी, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सीखे और आगे जाकर कुछ अच्छा करे बच्चा लोग। आप एक इंजीनियर हैं, आप चाहते तो किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने गाँव में रहकर इन बच्चों की ज़िंदगी को सँवारने का प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? हम पहले मेरा जॉब भी लगा था। हम हरियाणा गुजरात में ये जॉब कर रहे थे एक कंपनी में। उसमें स्टार्टिंग हमको 15,000 रुपया दे रहा था। लेकिन हम जब जॉब जॉब करने जाते थे तो सुबह सुबह से 8 बजे से फिर रात शाम या 10 बज जाता था। और कुछ करने का मतलब मौका नहीं मिलता था। ठीक है, तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता था और हम ऐसे ही मतलब रूटीन हिसाब से डेली जाना फिर आना। और बाहर पूरा ये समाज किसी के साथ मिलना जुलना बंद हो जाता था। और हम सोचते सोचते थे कि अगर इसी कंपनी में काम करते रहेंगे तो बाहर का जो हम चाहते थे कि अच्छा गांव का हम लोग के आसपास का माहौल अच्छा हो, कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो करना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए हम चुने कि नहीं, हम जाके ऐसे करते रहेंगे तो अच्छा होगा। हमारे गांव के बच्चों के लिए अच्छा होगा, हम लोग का माहौल अच्छा बनेगा। और आगे जाकर और अच्छा हम लोग का ये ग्रामीण डेवलप होगा। इसलिए हम चुने ये वाला। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि गाँव के बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे ट्यूशन क्लासेस में नहीं जा पाते हैं? ये प्रेरणा किधर से मिली आपको? हम ये तो आप अपने से सोच के ही हम किए हैं कि देखते थे बहुत बच्चा पैसा के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे। पैसा दिक्कत हो गाँव में, अभी भी पैसा का दिक्कत है। मतलब मंथली पैसा नहीं दे पाता है।
और अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है गाँव का जो गार्जियन सब। तो इसलिए हम देखते थे कि पैसा के अभाव में अच्छा लड़का पढ़ाई छोड़ देता था। इसलिए अपने से हम ये किए कि ये सोच के किए कि नहीं अच्छा बच्चा का जो गरीब बच्चा का पढ़ाई ना छूटे, इसलिए अपने से ये किए हैं। कितनी फीस लेते हैं? फीस की अगर बात करें इन बच्चों से? फीस का तो बच्चा जो 1 से 8 तक पढ़ता है वो ₹100 देता है, ठीक है? और 9 और 10 का बच्चा ₹200 है, लेकिन हम माँगते नहीं हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो हम बोलते भी हैं कि ठीक है बाद में अगर ये होता है तो लेकिन हम कि पढ़ाई ना छूटे इसलिए हम इसे ऐसा ही एक थोड़ा मिनिमम फी है। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? इसको और कितना विस्तार देना है आपको और आगे कितना लेकर जाएँगे? हम सोचे हैं कि आगे एक अच्छा मतलब लाइब्रेरी का सोचे हैं, अच्छा कोचिंग के भी सोचे हैं, जो अच्छा हो ताकि यहाँ का जो गाँव का बच्चा सब कुछ अच्छा कोचिंग जैसे शहर में मिलता है, सब कुछ यहीं पर उपलब्ध हो। आगे सोचे हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। जनमेजय महतो है, कहाँ रहते हैं आप? जामबनी गाँव में। कैसा पढ़ाते हैं वृंदावन सर सर? बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, अगर कमज़ोर छात्र भी रहते हैं तो उसको बहुत बढ़िया से समझाता है। एक-एक शब्द समझाता है, इसलिए सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9 आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ। ये बच्चे हैं जो वृंदावन से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कहते हैं रोशनी सिर्फ चरागाहों से नहीं होती, बल्कि शिक्षा भी घर को रोशन करते हैं। और ऐसी ही रोशनी फैला रहे हैं वृंदावन महतो इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनकी रोशनी धीरे-धीरे फैलती जा रही है। एसी क्लास में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे अपने सबक को भूल सकते हैं, लेकिन जब कोई बोरा पर बच्चा बैठकर पढ़ रहा हो, तो वो अपने सबक को नहीं भूल सकता, क्योंकि इन बच्चों के कंधों पर ना सिर्फ पढ़ाई का बोझ होता है, बल्कि उनकी आंखों में उनके माता-पिता का सपना भी होता है। वो जानते हैं कि मेरे माता-पिता किस तरह से पूरे दिन धूप में मेहनत कर उनको पढ़ा रहे हैं ताकि वो एक अच्छा कामयाब इंसान बन सके। यही वजह है कि ऐसे बच्चे अपने सबक को भूल नहीं पाते हैं। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूं शहजादा खान।